हेलो मित्रों, नमस्कार। मास्टरमाइंड क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश बोर्ड के क्लास 8 का लेसन 2 जिसका नाम है थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली का अध्ययन करेंगे। हम आपको एक एक शब्दों की मीनिंग बता करके पूरे अर्थ को समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 2 या पाठ 2, थ्रिल्स। थ्रिल्स माने होता है रोमांच। आप कान्हा किसली, कान्हा किसली जो है ये एक राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि कान्हा किसली का रोमांच, वहाँ देखने में क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, तो इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो दो क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। हैव यू ईवर बीन टू अ नेशनल पार्क। अब यहाँ जो बीन शब्द है ये बी का थर्ड फॉर्म है। बी का प्रेजेंट रूप जो होता है इज एम आर होता है, पास्ट में वाज और वेयर होता है, और उसी बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। यहाँ हैव लगा हुआ है यानी परफेक्ट टेंस। यू मीन्स तुम या आप, यूर मीन्स कभी यहाँ पर होगा, टू नेशनल पार्क यानी किसी राष्ट्रीय पार्क में, राष्ट्रीय उद्यान में। तो कह रहे हैं कि क्या तुम कभी किसी राष्ट्रीय उद्यान में हो आए हो। Which animals did you see there? Which means कौन सा एनिमल मीन्स जानवर, did you see, did लगने से जो है सेंटेंस पास हो जाता है सहायक क्रिया के रूप में। सी मीन्स देखना, तुमने वहां कौन से जानवर देखे। आगे देखिए, दिस डायलॉग इज बिटवीन टू कजिन्स। बिटवीन्स का प्रयोग वहां होता है जब कोई बातें दो के बीच होती हैं। डायलॉग मीन्स वार्तालाप। अब यह वार्तालाप दो चचेरे भाई और बहनों के बीच है। कजिन्स मीन्स होता है चचेरा भाई या बहन, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। देव एंड सुविज्ञा, जिनका नाम देव और सुविज्ञा है, यानी यह बातचीत जो है दो चचेरे भाई बहन देव और सुविज्ञा के बीच की है। देव हैज रिसेंटली विजिटेड, ये भी जो है परफेक्ट टेंस है। हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी जब काम कंप्लीट होता है वर्तमान में तब वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है। देव हैज रिसेंटली विजिटेड कान्हा किसली एंड इज वेरी एक्साइटेड, यानी देव जो है रिसेंटली मीन्स अभी हाल में ही, विजिटेड मीन्स यात्रा किया या भ्रमण किया है कान्हा किसली, एंड इज वेरी एक्साइटेड, यानी देव जो अभी हाल ही में कान्हा किसली का भ्रमण किया है और बहुत ही वह उत्साहित है या उत्तेजित है। ही वांट्स, अब वांट्स आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, वह चाहता है। टू शेयर, साझा करना या बताना। हिज एक्साइटमेंट, अपने उत्साह को, अपनी उत्तेजना को। एंड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस माने अनुभव, और अपने अनुभव को। विथ हिज कजिन, अपने चचेरे भाई बहनों से वह जो है बताना चाहता है या शेयर करना, यानी वह जो है अपने उत्तेजना और अनुभवों को अपने चचेरे भाई बहनों से साझा करना चाहता है। देव कहता है सुविज्ञा, हैव यू सीन कान्हा किसली, क्या तुमने कान्हा किसली देखा है। हैव यू सीन यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सी का थर्ड फॉर्म है सी सा सीन, यानी देखा है। क्या तुमने कभी कान्हा किसली देखा है। सुविज्ञा कहता है व्हाट इज दैट, व्हाट माने क्या, इज माना है, दैट माने वो क्या है। तो देव कहता ओ डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट। यहाँ देखिए जब डोंट आता है तो सब्जेक्ट के पहले आता है। अगर दोनों को अलग कर दें डू नॉट, तो डू सब्जेक्ट के पहले आएगा और नॉट बाद में चला जाएगा। तो डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट, क्या तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानती। इट इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी मीन्स बहुत, और ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, ब्यूटीफुल। नेशनल पार्क, बहुत ही सुंदर राष्ट्रीय पार्क है, यानी बताता है वो कि यह जो है बहुत ही सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। सुविज्ञा कहती है वेयर इज इट सिचुएटेड, यह कहाँ स्थित है। वेयर इज इट सिचुएटेड माने स्थित रहना। तो देव कहता है इट इज इन मंडला डिस्ट्रिक्ट, यानी यह जो है मंडला जिले में, डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला, मंडला नाम है। नियर जबलपुर, नियर माने पास, के पास, जबलपुर यानी यह जबलपुर के पास मंडला जिले में। कहाँ, इन एमपी, यह मध्य प्रदेश
में मंडला जिले के जबलपुर जिले के पास मंडला जिले में है। इट इज 83 किलोमीटर अवे फ्रॉम बालाघाट। अवे मीन्स होता है दूर, यह जो फ्रॉम मीन्स होता है से, यह बालाघाट से 83 किलोमीटर दूर है। सुविज्ञा कहती है हाउ कैन बी रीच देयर। हाउ मीन्स कैसे, कैन वी, कैन मीन्स सकना, यानी हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। तो देव कहता है वी कैन रीच देयर बाई बस। हम वहाँ बस से या बस के द्वारा पहुँच सकते हैं। बाई मीन्स से या द्वारा भी होता है। वी कैन आल्सो गेट देयर बाई ट्रेन एंड इवन बाई एयर। यानी गेट माने भी पहुंचना होता है, गेट माने होना भी होता है, गेट माने पाना भी होता है। वी कैन आल्सो गेट देयर, यानी हम वहाँ पहुंच सकते हैं रेलगाड़ी से भी, यहाँ तक कि हवाई जहाज से भी हम वहाँ पहुंच सकते हैं। बाई एयर मीन्स हवाई जहाज द्वारा यहाँ पर है। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज जबलपुर। नियरेस्ट मीन्स होता है सबसे नज़दीक, यानी नियर की सुपरलेटिव डिग्री है, नियर, नियरर, नियरेस्ट। तो नियरेस्ट मीन्स सबसे नज़दीक। यह जो है जबलपुर हवाई जहाज और स्टेशन जो है वो सबसे नज़दीक हैं। सुविज्ञा कहती है देव टेल मी मोर अबाउट कान्हा, यानी कान्हा के बारे में मुझे और अधिक बताओ। देव कहता है कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एक्सिस्टेंस इन 1955। केम इनटू मतलब आना, एक्सिस्टेंस मानी अस्तित्व में, यानी कि उसके पहले वो था ही नहीं। यह जो बना है वो 1955 बना, यानी कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955 में अस्तित्व में आया। Since then, it has been protected for its flora and fauna। तभी से यह जो है अपनी हरियाली और वन्य जीवों के लिए संरक्षित है। प्रोटेक्टेड मीन्स संरक्षित करना। It preserve the wildlife species in abundance। प्रिजर्व मीन्स होता है बचाना, सुरक्षित रखना। इट प्रिजर्व द विल्ड लाइफ। विल्ड लाइफ मीन्स होता है जंगली जीव या वन्य जीव। स्पीसीज माने होता है प्रजातियां। इन अबंडेंस माने बहुत अधिक मात्रा में, यानी यह जो है वन्य जीवों की बहुत अधिक प्रजातियों को ये बहुत अधिक मात्रा में सुरक्षित रखता है या बचाता है। इट इज नोन यह जाना जाता है, पैसिव वॉइस है, एज वन ऑफ द फाइनेस्ट। ये फाइन का सुपरलेटिव यानी कि सबसे सुंदर, एंड बेस्ट मीन सबसे अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासनिक नेशनल पार्क इन एशिया। यानी बता रहे हैं कि एशिया, पूरे एशिया में, एशिया मीन्स भारत, मतलब चीन, ये रूस और पाकिस्तान, इसे मिला करके पूरा एशिया महाद्वीप है। तो वही कह रहे हैं कि एशिया महाद्वीप में जो है अपने प्रशासनिक व्यवस्था के लिए ये सबसे सुंदर और सबसे अच्छा जाना जाता है। इट अट्रैक्ट मीन्स होता है आकर्षित करना। विल्ड लाइफ लवर यानी वन्य जीव प्रेमियों को, लवर मीन्स प्रेमी, एंड टूरिस्ट और पर्यटकों को इन थाउजेंड यानी हजारों की संख्या में ड्यूरिंग द पीक सीजन। पीक माने उच्च, सीजन माने मौसम, जब यहाँ पर्यटकों का सबसे ज़्यादा आगमन होता है उसे कहते हैं पीक सीजन। यानी पीक सीजन के दौरान जो है यहाँ हजारों वन्य जीव प्रेमियों को और पर्यटकों को ये आकर्षित करता है। इट इज आल्सो सोर्स मीन्स होता है स्रोत। इट इज यह है, आल्सो माने भी, स्रोत ऑफ इंस्पायरेशन यानी यह प्रेरणा का स्रोत भी है। एंड अट्रैक्शन फॉर द नेचर लवर मीन्स होता है प्रेमी, नेचर मीन्स प्रकृति, यानी यह प्रकृति प्रेमियों के आकर्षण का और प्रेरणा का स्रोत भी है। सुविज्ञा कहती है विथ सरप्राइज यानी आश्चर्य के साथ कहती है
हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट, अबाउट इट माने इसके बारे में, कम टू नो जानकारी में आया। हाउ डिड मीन्स ये पास्ट टेंस बना दिया, यानी यह तुम्हारी जानकारी में कैसे आया या तुम इसके बारे में कैसे जान पाए। तो देव कहता है कि माई अंकल इज ए मैनेजर इन एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट यानी पर्यटन विभाग, स्टेट मीन्स होता है राज्य, यानी मेरे मैनेजर मीन्स होता है प्रबंधक, यानी मेरे चाचा जी मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग में मैनेजर हैं। एट प्रेजेंट माने वर्तमान में, एट प्रेजेंट वर्तमान में, ही इज पोस्टेड उनकी नियुक्ति, ये पैसिव वॉइस है क्योंकि इसके साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। ही इज पोस्टेड एट कान्हा किसली, यानी वर्तमान में उनकी नियुक्ति कान्हा किसली में है। ही इनवाइटेड अस, इनवाइटेड ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उन्होंने हमको इनवाइट किया था यानी बुलाया था। अस आल माने हम सभी को, टू सी देखने के लिए, इट माने इसे, यानी उन्होंने हम सबको इसे देखने के लिए बुलाया था। सो रिसेंटली इसलिए अभी हाल ही में, आई विजिटेड यानी मैंने भ्रमण किया, विजिट माने भ्रमण करना होता है और मुलाकात करना भी होता है और घूमना भी होता है। तो सो रिसेंटली आई विजिटेड कान्हा किसली, इसलिए मैंने अभी हाल में ही कान्हा किसली का भ्रमण किया। विथ माई पेरेंट यानी अपने माता पिता के साथ, पेरेंट मीन्स होता है माता और पिता दोनों को मिला करके, दोनों का एक साथ अर्थ देता है ये। सुविज्ञा कहती है व्हाट डिड यू सी देयर, यहाँ डिड लगा हुआ है, तो तुमने वहाँ क्या देखा। जब भी डिड आए तो सी का जो अर्थ निकलेगा वो पास्ट का निकलेगा। देव कहता है आई वेंट टू भगीरा लॉग हट, हट मीन्स होता है झोपड़ी और लॉग मीन्स होता है लकड़ी के लट्ठे, जो वेंट मीन्स गया, गो का सेकंड फॉर्म। मैं भगीरा नामक लकड़ी के लट्ठों द्वारा बनी झोपड़ियों में गया। किसली, किसली में, वेयर माई अंकल लिव्स जहाँ मेरे चाचा रहते हैं। किसली है जे, किसली है ये डेंस, डेंस मीन्स होता है घना, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, विथ विल्ड यानी जंगली, फ्यूरोसियस मीन्स होता है खतरनाक, एनिमल्स माने जानवर। कान्हा किसली जो है वो बहुत ही घना जंगल है और उसमें जो है खतरनाक जानवर भी रहते हैं, या खतरनाक जानवरों के साथ कान्हा किसली एक घना जंगल है, आप ऐसा भी कर सकते हो। टूरिस्ट गो देयर पर्यटक वहाँ जाते हैं, एंड एंजॉय और आनंद लेते हैं या आनंद मनाते हैं। द नेचुरल सीनरी यानी प्राकृतिक सीनरी मीन्स दृश्यों का, जंगल लाइफ यानी वन्य जीवों का, विल्ड एनिमल और जंगली जानवरों का, एंड बर्ड और चिड़ियों का। यानी कह रहे हैं कि वहाँ जो पर्यटक जाते हैं वहाँ वो प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हैं, जंगली जीवन कैसे होता है उसका आनंद लेते हैं और जंगली जानवर और चिड़ियों का भी आनंद लेते हैं। सुविज्ञा कहती है विच एनिमल डिड यू सी देयर, तुमने वहाँ कौन से जानवर देखे। देव कहता हो द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रीचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज टाइगर। मोस्ट माने सबसे अधिक, अट्रैक्टिव माने आकर्षित करने वाला, क्रीचर माने होता है प्राणी, ऑफ कान्हा किसली, कान्हा नेशनल पार्क यानी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का सबसे जो आकर्षित करने वाला प्राणी है वो चीता है। लकली यानी भाग्यवश, आई हैड ए ग्लिम्पस, ग्लिम्पस मीन्स होता है झलक, ऑफ ये टाइगर यानी भाग्यवश हमने चीते की एक झलक देखी। पीपल गो ऑन एलिफेंट यानी लोग हाथियों पर जाते हैं, फॉर लोकेटिंग टाइगर यानी चीते का पता लगाने के लिए लोग हाथियों पर जाते हैं। इट इज रियली थ्रिलिंग, थ्रिलिंग मीन्स होता है रोमांचित करने वाला। टू सी देखना, ये टाइगर माने चीते को सिटिंग आर लाइंग बैठे हुए या पड़े हुए, कहाँ,
इनसाइड द डेंस बुशेज, घनी झाड़ियों में, एंड हेज मीन्स होता है बाड़ा, यानी बाड़े में या झाड़ियों में, झाड़ियों के अंदर, घनी झाड़ियों के अंदर चीते को बैठे हुए या लेटे हुए देखना बहुत ही रोमांचकारी होता है। आई सा ए टाइगर, आयसा माने देखा, ए टाइगर माने चीते को, ड्रिंकिंग वाटर यानी पानी पीते हुए, फ्रॉम ए नियर बाय रेबुलेट, रेबुलेट मीन्स होता है नाला, यानी पास में ही हमने एक छोटे से नाले में चीते को पानी पीते हुए देखा। वी हैपेंड टू सी टाइगर्स along with हर टू कब्स, यानी वी हैपेंड टू सी यानी हमें जो देखने की घटना हुई वो चीतों के साथ उसके दो बच्चों के साथ हुई, यानी मतलब चीतों के साथ मैंने दो बच्चों को भी देखा। हर आइज वेयर फ्लैशिंग लाइक ए ग्लास बॉल, हर आइज माने उसकी आंखें, वेयर फ्लैशिंग चमक रही थी, लाइक ए ग्लास बॉल एक जो है कांच की गेंद की तरह या कांच की गोली की तरह, कंचे की तरह कह सकते हो आप, चमक रही थी। आगे देखिए, डोंट द टाइगर अटैक द टूरिस्ट, दो पहले आ गया तो क्या हो जाएगा, सुविज्ञा कह रही है क्या चीता जो है वो पर्यटकों पर आक्रमण नहीं करता, तो देव कहता है नॉट जनरली यानी सामान्यतः नहीं करता, पीपल एंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली, यानी जो लोग हैं वो जंगल में शांति से प्रवेश करते हैं, यहाँ एंटर मीन्स होगा प्रवेश करना, पीपल एंड इवन चिल्ड्रन यानी लोग और यहाँ तक कि बच्चे भी, आर इंस्ट्रक्टेड यानी उन्हें शिक्षा दी जाती है, निर्देश दिया जाता है, टू कीप रखने के लिए या रहने के लिए, क्वाइट माने शांत, इन द जंगल माने जंगल में, यानी लोगों को और बच्चों को जंगल में शांत रहने के निर्देश दिए जाते हैं। वी हैव टू माने करना पड़ता है, मेंटेन माना बनाए रखना, सम डिस्टेंस टू हमें हमेशा कुछ दूरी भी बनाए रहनी पड़ती है, हैव टू या हैज टू का प्रयोग जब भी आए तो पड़ता है पड़ती है। सुविज्ञा, आर नॉट देयर सम अदर एनिमल्स, आर पहले आ गया तो क्या हो जाएगा, क्या वहाँ पर कुछ अन्य जानवर नहीं हैं, देव कहता है यस देयर आर, हाँ वहाँ पर हैं। वी सा यानी हमने देखा, इसी का सेकंड फॉर्म है। ब्लैक बक्स मीन्स होता है काला हिरण, चीतल मीन्स चीतल ही होता है, सांभर मीन्स सांभर ही होता है, ये जंगली जानवर हैं, सांभर गाय जैसा होता है, डियर मीन्स हिरण होता है, स्पॉटेड डियर यानी जिसपे धब्बे होते हैं, स्पॉटेड मीन्स धब्बेदार या चित्तीदार, स्पॉटेड डियर चित्तीदार हिरण, गौर्स मीन्स होता है जंगली सांड या जंगली बैल या जंगली भैंसों के लिए सब प्रयोग होता है, हॉर्न एंटीलोप्स, एंटीलोप्स माने भी ये हिरण की एक प्रजाति है, हॉर्न मीन्स सींगों वाला यानी सींगों वाला हिरण, एंड स्टैग मीन्स होता है बारहसिंगा, यानी हमने वहाँ इन जानवरों को देखा। इट इज द हैबिटेट माने होता है निवास, यह निवास है किसका, आप 20 स्पीशीज ऑफ मामल्स मीन्स होता है स्तनधारी, ऐसे जीव जो बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हें मामल कहा जाता है इंग्लिश में, तो वहाँ जो है 20 प्रकार के स्तनधारी जीवों का वो निवास भी यानी वहाँ रहते हैं। देयर आर पाम स्क्वायरल, ये भी एक प्रकार की गिलहरी होती है, स्क्वायरल माने गिलहरी, और पाम मीन्स होता है ताड़ या खजूर, एप्स मीन्स होता है लंगूर, मंकी मीन्स होता है बंदर, जैकाल्स मीन्स होता है ये भेड़िया, और विल्ड पिग जंगली सुअर, विल्ड डॉग जंगली कुत्ते, और चौसिंघा यानी 4 हॉर्न एंटीलोप्स मीन्स होता है 4 सींगों वाले हिरण, उसको कहते हैं चौसिंघा भी कहते हैं। हायना मीन्स होता है लकड़बग्घा, एंड जंगल कैट्स और जंगली बिल्ली भी वहाँ पर इन प्लेंटी माने बहुतायत मात्रा में होती हैं या पाई जाती हैं। तो सुविज्ञा कहती है ओ इट मस्ट बी ए वंडरफुल प्लेस टू सी मीन्स होता है देखना, वंडरफुल मीन्स आश्चर्यजनक, प्लेस मीन्स स्थान,
मस्ट भी होना चाहिए, यानी तब तो यह देखने में बहुत ही आश्चर्यजनक स्थान होना चाहिए। तो देव कहता है इट इज रियली, हाँ यह सचमुच में ऐसा है, वर्थ सीइंग, यानी इसको देखना ही बहुत वर्थ मीन्स होता है कीमती या अमूल्य, इसको देखना ही बहुत अमूल्य है। इवन द बर्ड लवर एंजॉय द साइट, और जो पक्षी प्रेमी होते हैं वह भी इस स्थल का, साइट मीन्स होता है स्थल, मौका स्थल, मौके का आनंद उठाते हैं। देयर आर 200 स्पीसीज, यानी 200 प्रजातियों की यहाँ चिड़िया, ऑफ बर्ड्स माने चिड़ियों की, इन कान्हा, कान्हा में 200 प्रकार की प्रजातियों की चिड़िया यहाँ हैं। वाटर्स बर्ड, यानी जलीय पक्षी, आर विजिबल नियर पूल, नज़दीक के तालाब में जलीय पक्षी भी दिखाई पड़ जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग, यानी सुबह तड़के से, एंड लेट आफ्टरनून, और दोपहरी की काफ़ी देर बाद तक, आर द बेस्ट टाइम फॉर वाचिंग बर्ड, चिड़ियों को देखने के लिए सबसे अच्छा समय है। वाचिंग मीन्स देखना, बेस्ट टाइम मीन्स सबसे अच्छा। इवन, यहाँ तक कि कॉमन फाउल्स, डॉक्स, हॉक्स, ईगल, पिजन, फ्लाई कैचर, वुड पैकर आर अबेंडेंटली फाउंड, यानी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। डॉक्स माने होता है फाख्ता, फाउल्स मीन्स एक प्रकार की चिड़िया होती है, हॉक मीन्स बाज होता है, ईगल माने चील होती है, पिजन्स माने कबूतर होता है, फ्लाई कैचर्स माने होता है चींटी खोर, एक पक्षी होता है, वुड पिकर्स माने जो लकड़ी में चोंच मारकर छेद कर देते हैं, उस इन पक्षियों के नाम बता रहे हैं कि वहाँ बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। सुविज्ञा कहती थैंक यू देव, यानी देव आपको धन्यवाद। यू हैव टोल्ड मी ऑफ ए प्लेजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस, तुमने हमें एक रोमांचिक और प्रसन्नतादायक स्थान के बारे में बताया। यू हैव टोल्ड मी, तुमने मुझे बताया। आई शैल मेक ए प्लान, शैल मीन्स फ्यूचर के लिए, गागी गे का प्रयोग होता है, मेक मीन्स बनाना, मैं भविष्य एक प्लान बनाऊंगी, टू विजिट भ्रमण करने के लिए, कान्हा किसली माने कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, विथ माई पेरेंट, अपने माता पिता के साथ। नेक्स्ट मीन्स अगले समर वेकेशन मीन्स गर्मी की छुट्टी, यानी को लड़की कह रही है कि अगली गर्मी की छुट्टी में मैं भी अपने माता पिता के साथ भ्रमण करने का प्लान यानी योजना बनाऊंगी। देव कहता है बट ट्राई टू रीच किसली बिफोर सनसेट, कह रहा ट्राई मीन्स कोशिश करना, टू रीच मीन्स होता है पहुंचना, बिफोर मीन्स से पहले या के पहले, सनसेट माने सूर्यास्त, यानी सूर्यास्त से पहले किसली पहुंचने का प्रयास करना। सिंस, क्योंकि व्हीकल्स आर नॉट परमिटेड, यानी वाहनों, पैसिव वॉइस है ये, वाहनों को इजाज़त नहीं दी जाती है। इन दी पार्क, यानी पार्क में, आफ्टर सनसेट, यानी सूर्य डूबने के बाद पार्क में वाहनों की इजाज़त नहीं दी जाती है। परमिटेड माने होता है इजाज़त देना, व्हीकल्स मीन्स होता है वाहन। द चिल्ड्रेन वेयर देन कॉल्ड फॉर डिनर, चिल्ड्रेन वेयर देन कॉल, ये पैसिव वॉइस है, तभी बच्चों को रात्र के भोजन के लिए बुलाया गया। एंड द डिस्कशन इंडेड ऑन ए हैप्पी नोट, और जो चर्चा चल रही थी वो बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक स्वरों में वो समाप्त हुई। आगे लिखा विल्ड एनिमल्स सफ़र व्हेन केप्ट इन कैप्टिविटी, यानी जब इनको कैद में रखा जाता है उस टाइम जंगली जानवरों को पीड़ा होती है या वो पीड़ित महसूस करते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।